आज्ञा चक्र राजा चक्र होता है, इस पर कुमकुम का तिलक लगा करके रखें। यदि आप कुमकुम का तिलक लगा के रखेंगे, इसे आच्छादित करके रखेंगे, तो आपके लिए ज्यादा फलप्रद होगा। ये छोटे जिस तरह बूंद बूंद से घट भरता है, इस तरह जब सभी बिंदु को हम अपने साथ जोड़ लेते हैं तो हमको ज्यादा लाभ प्राप्त होने लगता है। आज्ञा चक्र पर कुमकुम का तिलक लगाएं। यदि ऐसे किसी विभाग में, कोई सर्विस में जहां परहेज हो, तभी उन चीजों को रोके नहीं। जिस चीज का हो सके, अगर कुमकुम आपको नहीं सूट करता किसी तो आप चंदन का तिलक लगा सकते, कुछ ना कुछ तिलक अवश्य लगा करके रखें। आज्ञा चक्र पर इसीलिए तिलक लगाया जाता था। पहले कर्मचारी ब्राह्मण या जो पुजारी रहा करते वो तिलक लगाते थे, तो मात्र इसीलिए लगाते थे क्योंकि उनको इस चीज का ज्ञान था। मगर फिर वो केवल तिलकधारी पंडित ही होते चले गए और बाकी उस चीज का ज्ञान न रहा, तिलक लगाया किस लिए जाता। आज्ञा चक्र को प्रभाव बनाने का प्रयास नहीं किए, इसलिए आप केवल तिलकधारी बनकर के न रह जाना। आज्ञा चक्र पे तिलक भी लगाओ, आज्ञा चक्र को चेतन करने का प्रयास भी करो, आज्ञा चक्र को प्रभावक भी बनाओ। मंत्र भी जाप करो तो आज्ञा, जब भी आंख मूंद कर बाहर है तो दृश्यों को देखो, जो छवियां सामने पूजन की रखी उनमें ध्यान लगाया करो, या जब आंख बंद करो तो आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने का प्रयास करो। अभ्यास करो, धीरे धीरे आपको चेतनता प्राप्त होगी। माँ के जो घरों में ध्वज टंगाने की बात कही जाती है, मैं इसीलिए कह रहा हूं, हर चीज के लिए एक माध्यम जुड़े रहते हैं कि चेतना तरंगे हमारे किस प्रकार से कार्य करेंगे। यदि आपके घर में माँ का ध्वजा टंगा हुआ है, लाल ध्वज टंगा हुआ है, तो लाल ध्वज में शक्ति की चेतना तरंगों का आकर्षण करने की क्षमता होती है। विज्ञान भी अन्य चीजों रंगों का सभी की व्याख्या करके रखा हुआ है, किस तरह के रंग किस तरह की किरणों को खींचता है, किस तरह का, अगर धूप में हो तो हमें किस तरह कपड़े पहनना चाहिए, सफेद किस सीजन में, ठंड हो तो काले पहनना चाहिए, धूप में हो गर्मियों में हो तो सफेद कपड़े पहनना चाहिए। इसी तरह सत्य की तरंगों के लिए, धर्म की तरंगों के लिए, चेतनावानों की तरंगों के लिए माँ के ध्वज की विचारधारा जिससे जुड़ी रहती है। मैं भी अगर सामान्य अवस्था में किसी जगह ध्वज टंगा हुआ देखूंगा तो निश्चित चिंतन एक दूसरे पक्ष से जाएंगे। अब आप कह देंगे अगर सूक्ष्म सत्य क्या जानते हैं, अगर हमारे ध्वज नहीं टंगे होंगे तो क्या उनको ज्ञान नहीं होगा कि हमारे घर में धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है कि अधार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो मैंने कहा वही बात आ गई कि 1 मिनट के अंदर आश्रम मंदिर बन जाए, हमको कार्य करने की क्या जरूरत है। ये मनुष्योचित कर्म करना आपका धर्म और कर्तव्य बनता है कि हमारा घर किस प्रकार का हो, शुद्ध हो, सात्विक हो। अगर हम वहां विषय विकार को तस्वीरें घर में टांग रखेंगे और फिर भी कहते हैं हम धार्मिक हैं, तो उसका प्रभाव विपरीत पड़ेगा। माँ का मकान अगर रहने के लिए बनाते हैं तो माँ के ऊपर आपके धर्म की ध्वजा फहरानी चाहिए। आपका वास्तु दोष हो, आज वास्तु दोष के नाम पे नाना प्रकार ढकते मकानों को सत्यानाश कराए चलाए दे रहे हैं। इनका प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ता, मगर इतना अधिक नहीं पड़ रहा था। आज हर दिशा के दक्षिण की ओर दिशा ना हो, किचन इधर हो, ये इधर, जब बनवाने जा रहे हो तो थोड़ा बहुत जो जानकारी प्राप्त कर ले, बन जाती है। मगर जो बन चुका हो उनमें कई लोग मकान छुड़वा देते, मकान भेज दो, दूसरी मकान में रहो जाता। आप केवल माँ की धर्म ध्वजा मकान के ऊपर टंगा दो, सभी प्रकार के वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ये क्रम है, और इन क्रमों के ध्वजों के साथ तो मेरी चेतना तरंगे जुड़ी हुई है, माँ का आशीर्वाद तो जुड़ा हुआ है, मेरे नित्य का संकल्प जो जुड़ता है इन्हीं के छोटी छोटी क्रमों से जुड़ा हुआ है। जो माँ के घरों में आरती कर रहे हो, जिन घरों में माँ का ध्वजा टंगा हो, माँ के जो शक्ति जल का पान कर रहे हो, चूंकि ये शब्द चिंतन में मेरे द्वारा लिए जाते हैं। जो मैंने अपने साधना का संकल्प लिया तो इन चीजों में लिया, जो इन नियमों का पालन करता हो मेरी चेतना तरंगों का फल पाने का अधिकारी हो, नहीं कर रहा होगा नहीं प्राप्त कर सकेगा। दुर्गा चालीसा पाठ जो मैंने प्रारंभ कराया, इसके पीछे मैंने चिंतन दिया है कि दुर्गा चालीसा का पाठ जन कल्याण के लिए मैंने प्रारंभ कराया, मगर जन कल्याण उन्हीं के लिए फलदायी होगा जो इन विचारधाराओं को अपना रहा होगा। अन्यथा अपनी साधना कर रहे हो उनको लाभ प्राप्त होगा, मगर यहाँ के चेतना तरंगे जब यहाँ के नियमों से जुड़ोगे तभी प्राप्त करोगे। मगर मैंने कहा सामाजिक क्षेत्र में आप लोग, मैंने इसलिए कह रखा कि अगर चक्र में किसी क्षेत्र विशेष में आपको अवरोध पैदा होता है, प्रयास करो कि उन अवरोधों को धीरे धीरे समझाओ, जाकर दूर करो। मगर ऐसी कोई जगह है, ऐसी कोई सर्विस जॉब है तो वहाँ उतने टाइम कुमकुम तिलक न लगाओ, बाकी समय आप हल्का सा लगा कर रखो। आपके साथ बिल्कुल सूट नहीं करता कुछ लोगों के आज्ञा चक्र में, वो एक अलग बात आ जाती है, उसमें दूसरी चीजों का उपयोग करो। एक मजबूरी हो तो मैंने कहा फिर अन्य जो क्षेत्र माँ का ध्वजा घर में टंगा हो, अन्य चीजों में उनका उपयोग जरूर हो। रक्षा कवच आप गले में डालें, ये वह है जो प्रकृति द्वारा मुझे स्वतः प्रदत्त थे। उन मार्गों मैंने स्वतः रक्षा का, जब मैंने इन वस्त्रों को धारण नहीं किया था, शैडो मेरे साथ रहने वाले उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के अन्य प्रांतों के सभी लोग जानते जो उस समय मुझे जानते थे, देखते थे, मैं स्वतः रक्षा कवच गले में डाले रहता था। क्योंकि मैंने दिखाने के लिए नहीं कि मैं अपनी पहचान बनाने के, संगठन की पहचान के लिए रक्षा कवच नहीं डालता। इसके लिए इसके साथ माँ का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है, आज विक्रम जुड़ा रहता है, इन्हीं से मेरी एकांत की साधनाएं जुड़ी रहती है। ये छोटे छोटे क्रम, अब ऐसा नहीं कि आज्ञा चक्र आपने डाल लिया तो आपके साथ कोई दुर्घटना हो ही नहीं सकती। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं सामान्य आएंगी, अगर कोई घटना होने वाली होगी बहुत विषम, तभी वो आएगी, फिर भी आप सौभाग्यशाली होंगे कि माँ का आशीर्वाद आप उस समय जुड़ा हुआ है। आप अगर, क्योंकि आपकी भ्रांति वहां पे आ जाती है, मेरे द्वारा तो कहा जाएगा अगर मृत्यु के अंतिम क्षणों पे भी हो तो यहाँ इसलिए ना हो कि हम आश्रम आ जाए तो हम मृत्यु से मुक्ति प्राप्त कर जाएंगे। आपका सौभाग्य होगा कि मृत्यु के अंतिम क्षणों पर भी अगर आप 10-15 दिन पहले माँ के आश्रम के दर्शन करने आ जाते हैं तो कम से कम ये संस्कार आपके साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए कई बार जो लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुजी ने, डॉक्टर ने बिल्कुल मरने के लिए कह दिया है, कैंसर है, एकदम लास्ट स्टेज में है, तभी मेरे द्वारा कह दिया जाता है कि एक बार आश्रम लिवा लाओ, माँ के ध्वज की परिक्रमा करवा दो। अरे जाते जाते उसको वह संस्कार कुछ तो प्राप्त हो जाएंगे कि वैसे अंतिम क्षण उसके कुछ कम कष्टदायी होंगे, नवीन जीवन में इस ऊर्जा का संचार उसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये छोटी छोटी हुई बात है जिनको सहजता से स्वीकार किया करो।
मुझे जिसको जितना लाभ देना वो लाभ भी आप लोगों को प्रदान कर दिया जाता है। इस आश्रम से अनेकों लोग लाभान्वित होते चले जा रहे हैं। मैं लाभ के क्रम के लोगों को खड़ा कराऊंगा तो उन चीज़ों के कभी उन चीज़ों को समय भी दिया जाए कि आप देख सकेंगे असंभव से असंभव क्षेत्र में लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 10% ही ऐसे लोग होंगे क्योंकि आप कई बार कुछ ऐसी कामनाएं होते जो आप रखते हैं, आपके हो सकता है योग संस्कारों में आप उनकी पूर्ति नहीं हो पाती, मगर अधिकांशतः माँ की कृपा से उनकी पूर्ति। और सबसे प्रथम तो मैंने कहा ऊर्जात्मक प्रवाह, आपका धर्म के प्रति रुचि, धर्म के प्रति आस्था विश्वास, यहां आप आएंगे ज्यादा आपकी दृढ़ होगी, इस चीज को आप भुला नहीं सकते। तो यहाँ के जो क्रम है उन क्रमों से जुड़ा करें। दुर्गा चालीसा का पाठ, माँ का ध्वज घर में टंगा हुआ हो, शक्ति जल का पान करें। शक्ति जल में मेरे द्वारा सभी प्रयोग संपन्न किए, उसके बारे में अनेकों बार विस्तार से मैंने जानकारी दे दी है, उसके बारे में विशेष मुझे बताने की जरूरत नहीं। माँ के गुणगान जो मैं चलाने की बात कर रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि माँ के गुणगान में अगर एक शब्द सुनेंगे, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूँ कि मैंने माँ की शुरुआत कहाँ से की। बचपन अवस्था थी, पिताजी अन्य देवी देवताओं की आराधना साधना करते थे, तृप्ति मुझे मिलती थी, आनंद मुझे मिलता था, मेरा सूक्ष्म बार बार मुझे खींचता था। क्योंकि मैंने कहा माँ के उस समय मुझे दर्शन नहीं होते थे, मगर मेरी आत्मा के दर्शन होते थे। मैं उसमें मेरा सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाता था, मगर उस समय मेरी पकड़ नहीं थी कि कब इसको जागृत करूं, कब किस शरीर डालूं, किस जगह जाऊं, किस वो अपनी जगह से जहां चाहता था, जिन स्थानों से मेरे तार जुड़े हुए थे वहां खींच ले जाता था। केवल एक ध्वनि, एक शब्द दिशा बदल देता है, क्योंकि जो जिससे जुड़ा होता है, माँ को जिस तरह को दूर से भी देख लेता तो माँ के प्रति बच्चा अपने बरबस दौड़ पड़ता है। बहुत छोटा था उसी अवस्था में, पूजन कर अन्य चीज उस तरह देवी देवता आरती पूजन सभी बैठता था, मगर माँ की आराधना के लिए एक जगह केवल जब मैं एक रास्ते बचपन में छोटे में बड़े भाई वगैरह थे, बाजार लिवा करके गए, मैं बहुत छोटा था, पीछे पीछे चल रहा था, केवल एक माँ का भजन बज रहा था। जिस तरह कहीं अपनी माँ दिख जाए तो एकदम बच्चा दौड़ पड़ता है, अगर वो 4 महीने बिछड़ा हो या 5 दिन से, तो माँ की ओर एकदम दौड़ पड़ेगा। एक माँ का भजन का वह शब्द आज भी मुझे गूंजता रहता है कि मैंने माँ का वह भजन मुझे सुनाई दिया था, और बरबस मुझे लगा था जैसे मुझे कोई अपना मिल गया। मुझे लगा कि मेरा वो तार कहीं जो अंदर से जुड़ा था वो मुझे कहीं बुला रहा है, मुझको खींच रहा है। प्रकृति के तार किस तरह जोड़ते, जिस तरह प्रकृति किस तरह मार्गदर्शन करती है कि हम चाहे ना चाहे प्रकृति मार्गदर्शन करती चली जाती है। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि दुर्गा चालीसा का पाठ जगह जगह कराओ, जो इन चेतना तरंगों से जुड़े होंगे, जो मुझसे जुड़े होंगे, एक ध्वनि उनके अंदर जाएगी, उनका आकर्षण इस ओर होगा, वो इनको इस ओर बांधेगे आकर के। बड़े भाई आगे आगे जा रहे हैं, मैं पीछे पीछे चल रहा था, मगर बार बार मुझे लग रहा था जैसे मैं थोड़ी देर यहाँ रुक जाऊं। बहुत गीत बच्चों ने छोटे से सुना था, बचपन से नाना प्रकार के शादी ब्याह में भी लोग लगाते थे, कभी उनमें वो मन नहीं रमा था। माँ का एक भजन मन उधर रम रहा, लग रहा था जैसे थोड़ी देर रुक जाऊं। जाते जाते वो एक दुकान से उन्होंने कुछ सामान खरीदा। माँ की कृपा देखो कहाँ से शुरुआत और किस प्रकार होती है। उस दुकान से उन्होंने बगल से कुछ सामान खरीदा, वहीं बगल में पुस्तक की दुकान थी। ये बिंदकी की घटना है। बजराई वो जो एक गेट, कोई गेट छोटा सा है, उसको कुछ कहते हैं वहां पर, तो वहां पर एक गेट था, वहां पर मैं खड़ा था। क्योंकि उस समय खर्च के लिए जो पैसे दिए जाकर थे, मैं हमेशा उनको बचा कर रखा था, निरर्थक मैं कभी नहीं। मैं अपनी साधनाओं में तमाम सब परिवार के लोगों को मालूम है कि साल भर पिताजी के द्वारा जो भी खर्च उनको दिया, मैं अमूल तौर पर उनको खर्च निरर्थक नहीं करता, बचा कर रखता था। और अपनी जब भी पूजा साधना अनुष्ठानों में बैठता तो उनके लिए वो सामान खरीद लेता था। तो प्रारंभ मेरा उस समय हुआ था, जो मेरे जिनमें पैसे पड़े थे वो थोड़ा 2 कदम आगे, मैं वहां रुक गया। वो आगे जाकर उनकी तरफ भी देख रहा जल्दी, और मैंने जल्दी से पूछा, एक दुर्गा चालीसा की पुस्तक रखी हुई थी, उसमें भी दुर्गा जी की छवि हुई थी। वह भजन, दुर्गा जी की छवि, चालीसा पाठ में वह छवि का मेरा देखना और उस पुस्तक के प्रति आकर्षण मेरा हो जाना। मैंने पैसे पूछे और तुरंत वो दुर्गा चालीसा की पुस्तक अपने हाथ में ली और चुपचाप अपनी जेब में डाली, भाइयों से भी नहीं कहा। और उसके बाद आकर के घर में मेरा वो प्रारंभ दुर्गा चालीसा का पाठ से, फिर धीरे धीरे क्रम आगे का माँ की कृपा से अपने अंदर रास्ते वो मार्ग मिलते चले गए। सभी मेरे भाइयों को मालूम है कि जब ये लोग पूजा पाठ नहीं करते, तब मैंने छोटे से पूजा प्रारंभ, ज्योति से भी छोटे से मैंने पूजा प्रारंभ कर दी थी। ये लोग आते थे, मेरा तिलक जो ढीसा हुआ रखा था उसको बस तिलक लगा लिया करते थे। राम जी बड़े भाई बैठे हुए, ज्वाला जी बैठे, बाद में लोग भी पूजा पाठ करना शुरू किए, पूजा पाठ। मगर इनको अगर जानकारी लेंगे तो मैं पहले छोटा था, मगर मैं पहले पूजा प्रारंभ करता। बाद में भी बड़े भाई ये लोग भी दुर्गा चालीसा, सप्तशती का पाठ आदि ये सब चीज, इन चीजों का प्रारंभ कर ले। मैंने भी व्रत अनुष्ठान, जब दुर्गा सप्तशती के पाठ, ये सब उन एक के बाद एक क्रम जो भी मुझे उस मार्ग के मिले, माँ के मार्ग, भौतिक जगत के, उन सब चीजों को मैंने अर्जित करने का प्रयास किया। जो आप कहते हैं गुरुजी ने कहा एक लंबी यात्रा है, मैंने किस तरह साधना अनुष्ठान किए न, उनको आज आप तय कर सकते हो। जो मैंने कहा जिस तरह एक चिंतन दे रहा था कि वो जिन कठिन रास्तों को मैंने तय किया, उनसे सरल रास्ते आपको बता रहा हूँ। अलग अलग स्थानों पर जहां भी मुझको जैसी जगह मिली, उन वहां पर जाकर के मेरा अधिकांश जीवन साधना में ही बचपन से रहा है। आज इसलिए बड़े भाई भी नतमस्तक होते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा प्रारंभ से आज तक की यात्रा देखी है। आज मेरे दोस्त अगर मैं बिजनेस व्यवसाय से जुड़ा रहता था तो साधना पथों को देखा है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ उसी रास्ते पर आपको चलने के लिए खींच रहा हूँ। आप लोग जो बार बार पूछना चाहते हैं गुरुजी किस तरह से, तो गुरुजी ने किस तरह के, वो बिंदु अलग है, मगर गुरुजी जिस तरफ गए उनसे सरल रास्ते उसी क्षेत्र की ओर आपको बढ़ा रहे हैं।
कि पहले उन धरातलों को तो मजबूत करो। गुरु जी के पूर्व के संस्कार कुछ जो प्रभाव उनके बारे में मैंने चिंतन दे रखा, मगर फिर भी मैंने उनका उपयोग नहीं किया, इस जीवन की साधनाओं का ही उपयोग किया। कठिन से कठिनतम साधनाओं को मैंने संपन्न किया है। परिवार के लोग साक्षी रहते थे कि इन कठिन विषम परिस्थितियों में जहां आप कल्पना नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूं कि इसलिए कह रहा हूं कि उन कठिन रास्तों को तय करना समाज के लिए भी दुर्लभ है। अगर पात्रता किसी के अंदर निकल के आएगी तो उन रास्तों का मार्ग भी मिलेगा। आगे तो बढ़ो, कुछ पात्रता, गुरु जानता है कि आपके अंदर कितनी पात्रता है, आपके भाव विचार स्थायी है कि अस्थायी है। अगर स्थायी भी है तो गुरु धीरे धीरे बढ़ाएगा, उस बिंदु तक तो पढ़ो। क्लास में जाओगे पहले काखा गाघा ही सिखाया जाएगा। कोई लेक्चरर प्रोफेसर आपके सामने क्यों ना बैठा हो, वो अगर ज्ञान भी देगा तो आपके सर के ऊपर से निकल जाएगी। तो प्रारंभ वहीं से कराएगा कि पहले काखा गागा सीखो, फिर अक्षर जोड़ना सीखो, फिर शब्द बनाना सीखो, फिर पढ़ना सीखो, फिर उनके शब्दों का विस्तार, समाज का ज्ञान सीखो। उसी तरह धर्म क्षेत्र है। इस तरह मेरे जीवन से अनेकों जुड़ी हुई घटनाएं समाज के बीच की हैं। समाज के बीच पैदा हुआ हूँ, समाज के बीच रह रहा हूँ, समाज के जी मार्गदर्शन दे रहा हूँ, जो भी मेरे रास्ते हैं उसी तरह के मार्ग चल रहे हैं। अन्य क्षेत्रों से जो मैंने चिंतन देने का चिंतन बनाया कि आपके अंदर जो कार्य क्षमता है, मैंने ध्यान की, ये प्रकरण का विस्तार आपको पत्रिका के माध्यम से मिलता चला जाएगा। आज विजयदशमी पर्व है, आपको अन्य क्षेत्रों के बारे में कुछ चिंतन देना चाहूंगा। अपने संगठन की विचारधारा कि भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन मात्र इसलिए किया गया है कि मैंने उन्हीं कर्मों से जुड़ा हुआ, आज भी मेरी किसी चीज से लिप्तता नहीं। मैं पूजन पाठ अगर कोई मेरा करता है सामने तो मैं उससे परहेज करना ज्यादा पसंद करता हूँ, चरण स्पर्श कराने से ज्यादा, क्योंकि मुझे जो करना मैं कर्तव्य सजग रहता हूँ। इसलिए मैंने आश्रम का नाम पंचज्योति सिद्धाश्रम रखाया। माँ के संगठन का नाम भक्ति मानव कल्याण संगठन की, जिस तरह आपको कार्यकर्ता मानता हूँ उस तरह उस संगठन में भी अपने आप को एक कार्यकर्ता मानता हूँ। हम आप सभी मिलकर के भक्ति मानव कल्याण संगठन की जो लक्ष्य, क्योंकि इसी में मानव, मैंने एक बार नहीं 1000 बार माँ के चरणों में ध्यान चिंतन में माँ की कृपा से जो मुझे चिंतन मिले, केवल एक मार्ग भक्ति मानव कल्याण संगठन की जो लक्ष्य उद्देश्य है, यदि वास्तव में सत्यता की कसौटी पर हम उस पथ पर चल पड़े तो समाज का कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। अतः इसलिए मेरे द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि भक्ति मानव कल्याण संगठन के लक्ष्य उद्देश्यों के प्रति सजग हो। जब तक कुछ तुम बदलाव नहीं लाओगे तब तक बदलेगा क्या? अगर तुम नहीं बदलोगे, आज तुम संघर्ष उठा रहे हो, कल को तुम्हारे बच्चे संघर्ष उठाएंगे। आज तुम परेशानियों से ग्रसित हो, कल को आने वाली पीढ़ी परेशानियों से ग्रसित होगी। तो एक बार अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का निर्णय तो ले लो। सर्वस्व न्यौछावर करने का तात्पर्य नहीं कह रहा हूं कि अपना घर बार छोड़ करके इस कार्य में लग जाओ। अपनी जिम्मेदारियों के लिए जितना है उतना करो, उससे ज्यादा जनहित के बारे में सोचो। कोई गरीब है तो अपनी सेवाएं दे रहा है, आर्थिक रूप से आप सामर्थ्यवान हैं तो आप जो सामर्थ्य जनहित में लगा सकते हैं संगठन के साथ जोड़ करके उन सामर्थ्यों को लगा। मेरी किसी से अपेक्षा नहीं रहती, इसलिए मैं कहता हूं मेरे लिए गरीब अमीर बराबर होते हैं, मगर बराबर कर्तव्य करना आपका धर्म सिखाना मेरा कर्तव्य है कि पैसा उतना संचित करो जितना आवश्यक है। उससे ज्यादा अगर मार्ग दे रहे हैं, संस्कारों से मिल रहा है तो उसे जनहित के कार्यों में भी लगाने का प्रयास करो। जगह जगह दुर्गा चालीसा का पाठ, आरती पूजन के क्रम, क्योंकि किसी का धन दौलत देके किसी का कल्याण नहीं किया जा सकता। मैंने रास्ते में चाहता समाज सेवा का संगठन दूसरा बनाकर दूसरे तरीके से कार्य कर रहा होता, मगर मैं जानता हूं किस चीज से नींव मजबूत होगी और इसी से नींव मजबूत होगी, इसी से महल भी खड़ा होगा। कि इसी से हमको अपने अस्तित्व को मिटा करके उसके माँ के कार्यों को मान करके भक्ति मानव कल्याण संगठन पर सजग रहना है। उन्हीं तरह जिस तरह से यहाँ निर्देशन दिए जाते हैं उनका अक्षर से पालन करने का प्रयास करें। अज्ञानता में कोई गलती हो जाए अलग बात है, मगर हम जान करके गलती न करें, यहाँ के निर्देशों का उल्लंघन न करें, जो भी निर्देशन दिए जाए उनका अक्षर से पालन करें। नशा मुक्त और मांसाहार मुक्त समाज के प्रारंभ मैंने रखा। भक्ति मानव कल्याण संगठन के लक्ष्य उद्देश्यों से अधिकांश लोग अवगत है, पत्रिकाओं के माध्यम से विस्तार मेरे द्वारा और कुछ दिया जाता चला जाएगा। उनसे आप लोगों को जोड़ना है। मैं समाज के समस्त यही जो बैठे नहीं समस्त बुद्धिजीवी वर्गों के पूरे समाज का आह्वान करता हूं कि आओ, वास्तव में जनहित अगर हम चाहते हैं तो एक बार इस संगठन से अपने आप को जोड़ो, अपनी सामर्थ्य को इस संगठन के साथ लगाओ। देश की जितनी भी विषमताएं उनको दूर करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और भक्ति मानव कल्याण संगठन एक न एक दिन उस लक्ष्य बिंदु तक पहुंचेगा। वक्त जरूर लग सकता है, मगर उस वक्त के लिए मेरे अंदर उतावलापन भी नहीं रहता। मैं अपने कार्य बड़े व्यवस्थित तरीके से करता हूं। कई लोग अचानक कहते थे गुरुदेव जी तत्काल आप यज्ञ पर क्यों नहीं प्रारंभ करा? मुझे किस तरह से कार्य करना है मुझको ज्ञान है। समाज में आज मैं अगर जिस दिन मैं यज्ञ की ओर बढ़ गया, वही जो आपकी लिप्तता मेरे संबंध मुझे जोड़ रखते हैं, कर्तव्य मुझे बांध रखता है कि मैं यज्ञों की ओर जिस दिन बढ़ जाऊंगा उस दिन आपसे ज्यादा जो वार्तालाप करता हूँ, वार्तालाप से आपके चिंतनों को बता सकता हूँ दिशा कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। उसके बाद तो फिर आपको जो शिष्य मेरे मार्गदर्शन करेंगे उतने आप जुड़ेंगे। मेरे विचार क्या, मेरे भाव क्या, उनको आप उतना पकड़ नहीं सकेंगे क्योंकि आपके अंदर पकड़ने के भाव पक्ष है नहीं। तो जो वार्ता करके मैं आपको चिंतन दे सकता हूँ, आपके बीच समय दे सकता हूँ, शिष्यों को मार्गदर्शन दे सकता हूँ। हो सकता है भविष्य में ऐसा जाकर मेरे नजदीक आके प्रणाम करने का भी सौभाग्य न प्राप्त करें। ये ऐसा हो सकता है भविष्य में, उसमें अधिक से अधिक समय बीत के उस पक्ष में भी जाना नहीं चाहूंगा। मेरा लक्ष्य उद्देश्य क्या है, जिस यज्ञ स्थल में आप जाते हैं, जिस जगह अभी चूंकि भविष्य में उसी स्थान पर यज्ञ स्थल बनना है, उसी स्थान के क्रम में पूर्ण कर चुका। आपको लगता होगा वहां को एक ध्वज टंगा, छोटी सी तस्वीर रखी हुई है।
वह स्थान हुआ है जिस स्थान पर एक स्थल का निर्माण होना, उस स्थान सभी को मालूम। जब मैं यहाँ आया था तो एक झोपड़ी बनवाकर मैंने 1 साल की 2 नवरात्रियां वहां पर साधना की थी। 1 साल लगातार मेरी वहां साधना, खुद सुबह जाता था अपने कच्छ में साधना, वहां पर मैंने भूमि पूजन का अनुष्ठान पूर्ण किया है। मेरे क्रम उसी क्रम से चल रहे हैं। मैंने अपना पक्ष पूर्ण कर दिया है, अब उस स्थान से समाज को जोड़ रहा हूं। मैंने कहा इसलिए प्रकट सत्ता को आवाहन करना इतना आसान है। लोग तो अपने बच्चों को नहीं बुला पाते अपने अनुसार, ये केवल मंत्रों को चारों तरफ मूर्ति अगर रख देना होता तो बड़ा आसान था। मुझे जो करना था मैं उस स्थान पर भूमि पूजन का पक्ष पूर्ण कर चुका हूं। किसके लिए करना है, उनका आकर्षण उस स्थान की ओर खींच रहा हूं कि मैं ही नहीं, जब उस प्रकट सत्ता को समाज भी पुकारे, और जब समाज के अंदर वो पुकार आने लगेगी, तुम्हारा अंदर जब वो भाव पक्ष जागृत होने लगेगा तो उस यज्ञ स्थल का निर्माण भी हो जाएगा और आगे मेरे द्वारा यज्ञ भी पूर्ण कर दिए जाएंगे। जब उसकी समय आएगा तो उस समय उसका भी क्रम प्रारंभ कर दिया जाएगा। आप सौभाग्यशाली हो कि उस स्थान के बिल्कुल नजदीक उस भूमि पर आपको घूमने, टहलने, बैठने, मंत्र जाप करने सबका मौका मिल रहा है। हो सकता है भविष्य में ऐसा कुछ चीजों को प्रतिबंधित हो, क्योंकि मैंने कहा जो मैं अभी मैंने यहाँ कोई नियम नहीं लागू कर रखे। चलीफा पाठ में जैसे जाओ चले जाओ, कुमकुम का तिलक लगाओ तो नहीं लगाओ, आप गलती से स्नान करके भी नहीं आओ तो आप जाके घुस जाते हो, कोई पूछता नहीं। आगे जाके मैं धीरे धीरे इन साधना की बिल्कुल साधक की ओर मैं आपको मोड़ूंगा। उन एक स्थलों पर पहुंचने के, किसके अंदर जाने की पात्रता होगी नहीं होगी, इनमें बहुत कुछ प्रतिबंध होंगे। क्योंकि धर्म को धर्म के रूप में ही स्वीकार कराने का ज्ञान मैं कराऊंगा। उनमें किसी प्रकार की मैं अव्यवस्था पसंद भी नहीं करूंगा, क्योंकि तभी वास्तव में समाज का हित होगा, कल्याण होगा। यज्ञ स्थल की पवित्रता किस प्रकार रखी जाती है, यज्ञ स्थल के एक दर्शन करने मात्र से क्या लाभ प्राप्त होता है। जिस तरह मैं कह रहा हूं, मैं वार्ता करूं न करूं, अगर वास्तव मेरे अंदर जो चैतन्यता मैं कह रहा हूं मेरे सामने आप बैठ लेते हैं तो दर्शन ही आपको सब कुछ फल दे सकते हैं। मैं अगर आपको कुछ भी व्यक्त करूं, उसी तरह वहाँ की स्थितियाँ अनेकों क्षेत्र हैं। समय के साथ उस यज्ञ स्थल का भी निर्माण कराया जाएगा। मेरे द्वारा जो समाज का आह्वान की एक चिंतन है कि मैं कितने समाज को जब उस प्रकट सत्ता से जोड़ दूंगा तब उस क्रमों की मैं ही ना पुकारूं, क्योंकि मैं चाहूं तो अपने द्वारा पुकार माँ के वो रास्ते तय कर सकता हूं, मगर मैं अपनी पुकार के साथ समाज की पुकार जोड़ देना चाहता हूं, बिल्कुल एकाकार कर देना चाहता हूं, अपने अस्तित्व को मिटा देना चाहता हूं। वास्तविक सत्य ये है कि मैं अपने आप को आपके अंदर विसर्जित कर देना चाहता हूं कि मेरी पुकार ना हो, मेरी पुकार में मां ना आए, आपकी पुकार में मां आए, आपकी पुकार में मां इस स्थान पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं वह चाहता हूं, इसके लिए मेरे अंदर तड़प रहती है, इसके अंदर मेरी व्यथा रहती है, इससे मैं आपके संबंध और रिश्ते जोड़ना चाहता हूं। मैंने कहा है कि इस स्थान पर मैं अपने आप को समाहित करूंगा, अपनी चेतना का, जब तक इस स्थान में दुर्गा चालीसा का पाठ चलता रहेगा, जबकि आप तक की आस्था विश्वास रहेगी, सूक्ष्म रूप से मेरी चेतना यहाँ पर माँ की स्थापना करने के पहले मैं संकल्प ले चुका हूं कि मैं अपनी स्थापना करूंगा। भगवान की जय। अपनी स्थापना का तात्पर्य है कि मैं वहां अपनी मूर्ति स्थापित कर दूंगा। मैं सूक्ष्म रूप से सदा सदा मेरे लिए, जिस तरह कहा उस दिव्य धाम में स्वामी सच्चिदानंद के स्वरूप में अगर स्थिति है तो इस स्थान पर, जब तक इस स्थान का नाम रहेगा, इस स्थान पर साधना पथ से क्रम चलते रहेंगे, तब तक इस शरीर की स्थापना इस स्थान पर रहेगी। भगवान की जय। मैं अपने कठोरतम साधना पथों पर आज भी उसी तरह चल रहा हूं। एकांत की मेरी जो साधना, एकांत जो विचार, मूर्ति पूजा कर देना, मूर्ति स्थापना कर देना इतना आसान है। पहले भी ऋषि मुनि रहा करते थे, जो जिस चीज की पात्रता रखता था, अगर कोई पुत्र से यज्ञ कराने की सामर्थ्य रखता था तो उसको बुलाया जाता था, जिस तरह के जो यज्ञ करने की सामर्थ्य रखता था उसको बुलाया जाता था। मगर आज तो जिससे कहो एक पंडित भी मूर्ति पूजा भी करा दे, सब कुछ करा देगा, क्योंकि वो व्यवसाय बन चुका है। सब जगह पतन हो रहा है, सब जगह भटक रहा है। विजयदशमी पर आज आप लोग यहाँ बैठे शांति और तृप्ति का आनंद ले रहे हैं, दूसरी जगह कोई बस रावण के पुतले लगाकर जला रहे होंगे, रावण का दहन कर रहे होंगे। अपने अंदर के रावण को अगर न मार सके तो बाहर के रावण के दहन करने से क्या आपको लाभ मिलेगा। जिस किसी ने परंपरा डाली थी इसलिए कि देखो रावण का दहन किस प्रकार होता था, राम ने किस प्रकार उसका अस्तित्व मिटाया था, उससे तुम सचेत हो कि हम गलत रास्ते में न जाने, इस तरह हमारे अस्तित्व का भी नष्ट होगा, हम इस तरह हम अवगुणों से अपने आप को दूर करें। मगर दूर कौन करता है, और तो वहां हो हल्ला मचता है, यासी होती है, लुटाई होती है, अधर्मी अन्यायों का जमघट खड़ा होता है। राम ने क्या किया, उस दिशा में ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा। रावण का पुतला जल रहा, हो हल्ला बजा, पटाखे लगाए जाए, कितनी अच्छी आवाज आए, कितनी लंबी 50 फीट की मूर्ति बनी है, देखो अभी हाथ जल रहा है, देखो इस पे दृश्य में ध्यान जाएगा। सब रास्ते भटके हुए, विचार नहीं करना चाहते, शोध नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके विचार भटक चुके हैं। पहले अपने अंदर के रावण को मारो, अपने अंदर के राम राज्य को स्थापित करो, बाहर सब कुछ सुख शांति मिलती चली जाएगी। आज इन्हीं छोड़ पर मैं गांधी जी के 3 बंदरों का भी चिंतन देना चाहूंगा। समाज भटक रहा है गांधी जी के 3 बंदरों पर। आप लोग सभी लोगों को मालूम होगा, छोटा छोटा बच्चे इस चीज को जानता है कि हाँ, मुख में हाथ रखे हो कि कोई गलत किसी लिए कुछ बुराई मत कहो, किसी कुछ मत बोलो, कानों में लगा लो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। अगर यह करोगे तो कलिकाल और बढ़ता चला जाएगा। गांधी जी की सोच क्या रही होगी, मगर मैं जानता हूं जो गांधी जी की वास्तविक सोच थी
कि अगर तुम बंदर हो तो बुरा मत देखो, अगर तुम बंदर हो तो बुरा मत सुनो, अगर तुम बंदर हो तो बुराई को कुछ मत कहो, बुराई के विरुद्ध कुछ मत बोलो। अगर इंसान हो तो मेरा कहना है कि अगर गांधी जी को होता तो गांधी जी अपने मुंह में हाथ लगा के तस्वीर खिंचवा के रख देते, अपने कानों में हाथ लगा के, मगर उन्होंने बंदरों को उदाहरण दिया गया है। तो अगर तुम अपने आप को बंदर मानते हो तो बिल्कुल उसी का आचरण करो। अगर अपने आप को इंसान मानते हो तो बुराई को आंखों से, खुली आंखों से देखो, बुराई को खुले कानों से सुनो, और मुख जिस चीज के लिए दिया गया है बुराई के विरुद्ध आवाज उठाओ। भगवान की जय। मुख को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। इससे कहीं गलत नहीं होता कि हम बुराई को, हमको जो जैसा हो रहा है, अगर ये चिंतन, यही लोग चिंतन देते चले, गलत हो रहा होने तो हमसे क्या करना, कौन रफ होए, हमें क्या हानि। अगर ये चलता रहे तो सब कुछ पतन होता चले। आज वो प्रभावित हो रहे, कल हम प्रभावित होंगे। हमें बुराई को देखना चाहिए और बुराई के विरुद्ध अपने अंदर विचार बनाना चाहिए, भाव बनाना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, और जरूरत पड़े तो हाथ भी उठानी चाहिए। हमारे अंदर पड़े, हम मानव हैं। किसी की हत्या हो रही हो, हम तो अपने आप को, आंखों को बंद कर ले। किसी बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही हो, हम आंखों को बंद कर ले। हमें खुली आंखों से देखना चाहिए कि वास्तव में गलत हो रहा है, और हस्तक्षेप करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, अपने हाथ उठाने चाहिए, अपना मुख खोलना चाहिए। गलत कोई गलत कोई चिंतन दे रहा है, गलत वार्तालाप कर रहा है, गलत किस तरह के अपराध करने के रास्ते सोच रहा है, हमें कानों में सुनाई दे रहा है, तो उसके विरुद्ध हम आवाज उठाएं। अतः तुम इंसान हो, तीनों चीजों को खुला रखो, तीनों चीजों का उपयोग करो। और अगर अपने आप को बंदर मानते हो तो इस तरह विज्ञान कहता है कि इंसान बंदर की औलादें हैं। विज्ञान इसी चीज को मानता है कि धीरे धीरे उनके पूंछ घिस गई और इंसान बन गए। इस तरह के लोग कई बार देव संस्कृतों को नकार देते हैं। तुम इंसान हो, हम ऋषियों मुनियों की परंपराओं से उनके वंशज हैं, देव संस्कृत के उनके वंशज हैं। धर्म हमें इस चीज का ज्ञान देता है, हमारे ऋषि मुनि इस चीज का ज्ञान हमें दे चुके हैं। हमको ऋषियों मुनियों की बात मानना है, इन वैज्ञानिकों की बात नहीं करना। जिस विज्ञान वाले वैज्ञानिक जिस तरह की बात करते हैं, इन विज्ञानों के वो बाप थे जो ऋषि मुनि थे, वैज्ञानिकों के। हमारे ऋषियों मुनियों के पास जो सामर्थ्य थी, आज का विज्ञान उससे कोसों दूर खड़ा है। पुष्पक विमान वगैरह सब कुछ पहले सब कुछ थे। शब्द वेदी बाण थे, शब्दों के माध्यम से आशीर्वाद दे देते थे, शब्दों के माध्यम से किसी का भी बड़ा बड़ा अहित कर देते थे, 1 मिनट में भस्म कर देते थे किसी को। ये सब कुछ सामर्थ्य उनके पास ऋषि मुनियों के पास थी। राम को दिव्यास्त्र देने वाले ऋषि मुनि ही थे। अतः हम उस ऋषि मुनि के परंपरा के वंशज हैं, हम बंदरों के वंशज नहीं हैं। अतः अपने आप को इंसान मानो, इंसानियोचित उसी तरह के कर्तव्य करो। अतः गांधी जी के जो तीनों बंदर थे उनसे उदाहरण सीखो। उन्होंने कहा था अगर बंदर हो तो ऐसा कार्य करो, इंसान हो तो दूसरे इन सब चीजों को खोल करके रखो। और वही कार्य आप लोगों को करना है। भक्ति मानव कल्याण संगठन उसी लक्ष्य की ओर आप लोगों को ले जाना चाह रहा है। भटकाओं में न पड़े, अपने आप को साधना पथ पे ले जाएं। अनेकों छोटी छोटी बातें आती रहती हैं, जिसको मैंने कहा कि जो प्रश्न आए हैं, कुछ प्रश्न और आए हैं, तो उन विस्तार में जाकर पत्रिका का प्रकाशन निकले, तो उन पत्रिकाओं के माध्यम से विस्तार आपको मिलता चला जाएगा। दुर्गा चालीसा पाठ में 40 पंक्तियां हैं या 41 पंक्तियां हैं। क्योंकि दुर्गा चालीसा पाठ है, पाठ का क्रम रखा, तो उसमें अंतिम जो एक पंक्ति है उसमें अपना एक निवेदन जुड़ा हुआ है। दुर्गा चालीसा किन शब्दों का क्या भाव है, इनका विस्तार से पत्रिका में मेरा, मैंने कहा शुरुआत करा दिया गया, इनका विस्तार क्या है पत्रिका के माध्यम से समाज में धीरे धीरे करके उनका विस्तार दिया जाता रहेगा। आज जो कहा जाता है बगैर विचार के, उसमें अगर सत्य स्वीकार करते हो तो केवल गुरु की बात मानकर उन विचारों में केवल लग जाओ। गुरु आपको जिस रास्ते से लेकर के चल रहा है, उस रास्ते में आप लक्ष्य की ओर निश्चित रूप से पहुंचेंगे, आप भटक नहीं पाएंगे। उस रास्ते में केवल आपको चलना है। दुर्गा चालीसा के पाठ के बारे में विस्तार से मैं उनकी व्याख्या सहित सब चिंतन सहित आपको उनको विस्तार से मिल जाएगा। मैं यज्ञ क्यों नहीं कब उससे प्रारंभ करूंगे, मेरे चिंतन ये मेरा पक्ष है। आपको क्या करना है वो आप लोगों को जानकारियां दी जा रही हैं। इस आश्रम में मेरे किस प्रकार के क्रम चल रहे हैं, भविष्य में किस प्रकार की स्थितियां करना है, अन्य प्रकार की सभी जानकारी आपको मिलती चली जाएंगी। व्रत में आप किस तरह रहें, गुरुवार के व्रत आदि के बारे में अनेकों बार शिष्यों ने जानकारी आप लोगों को दे रखी कि सभी व्रतों का सार है माता आज शक्ति जगजननी जगदम्बा का कि आप सभी व्रत रोक दें। तो केवल यदि आप गुरुवार का व्रत रहते तो आपको पूरा फल मिल जाएगा। सायंकाल एक में भोजन कर लें। उससे ज्यादा अगर और किसी व्रत को जोड़ना चाहते हैं तो अष्टमी व्रत रह सकते हैं। वो इसलिए कि उस दिन के व्रत को मैं आपके लिए रहता हूं, तो आप भी अगर मेरे साथ चाहें तो जुड़ सकते हैं। फिर भी अगर आप नहीं रहना चाहते तो उसके लिए मैं किसी को, मैंने केवल गुरुवार व्रत के लिए कहा कि अगर आप रह सकते हो तो गुरुवार व्रत रहो। किसी दिन छूट जाता तो हमें परेशान न हो कि खंडित हो गया है। गुरुवार के दिन कोई घटना घटित हो जाए तो गुरुवार के व्रत को मत छोड़ो। अनेकों प्रकार जो मैंने कहा था कि अगर आपका कोई परिजन खत्म हो जाए तो हम पिंड दान करने गया जाएं या न जाएं, इन छोटी छोटी बातों में पड़ने की जरूरत नहीं है। ना भी जाओगे तो ऐसा नहीं है। आप अगर अपने घर में शांत से, अगर आपके माता पिता संस्कारवान थे तो उनकी मुक्ति का रास्ता अपने आप मिल जाएगा।
अगर संस्कारवान नहीं थे तो उनके लिए जो मार्ग हो ही जाएगा। उनके लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो तो पिंडदान कराने से उनका कल्याण नहीं होगा। आप घर में चाहें तो 24 घंटे 40 पाठ का अनुष्ठान करा दिया, और जिस देवी देवता से आप जुड़े हैं, आप जिन उनसे जुड़े पूजा पाठ आप घर में शांत से खुद कर लें, उनके लिए आप संकल्प करके विचार करके कर लें, तो जितना उससे लाभ नहीं मिला उससे उससे मिल जाएगा। पिंडदान करने के लिए अगर आप क्या समझें नदी के तट पे आके कर दें, अगर आपको उसी से भावना आपकी तरफ होती है या किसी और नदी के तट पे कराएं तो भी उसी तरह लाभ मिलेगा। वैसे ना भी करें तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। जो मैंने कहा एक व्यवस्थाएं दे दी गई, परंपरागत एक कहानी उसके साथ जोड़ दी गई कि देखो ऐसा, और आप सुन लेते तो आपको लगता है कि मैं अगर पिताजी का पिंडदान करने नहीं जाऊंगा, आपको तो लगता है कि मेरे पिताजी मुक्ति पाएंगे ही नहीं। अरे लोग जाते हैं आते हैं, जिसका जन्म लेना होता जन्म ले लेते हैं, जिसको सूक्ष्म में रहना होता सूक्ष्म में रहते हैं, जिसके जितने समय प्रेत योनि में रहने के योग होते हैं प्रेत योनि में रहते हैं। हम अच्छे संस्कार करें। वास्तव में अगर हम पिता की मुक्ति चाहते हैं, पिता को सतपथ पर बढ़ाना चाहते हैं, तो हम सतपथ पर अगर चल रहे हैं, हमारे साथ घर में अगर नित्य पूजा पाठ होता है तो हमको इसको करने की आवश्यकता क्या है। पहले लोग पूजा पाठ का ज्ञान नहीं जानते थे, गांव में लोग रहते थे, किसी के यहाँ आरती नहीं होती, पूजा पाठ नहीं होते थे, तो जो पंडित ब्राह्मण थे ऐसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों पर ऐसे स्थानों पर अपने डेरे जमाए बैठे थे। बस उन्हीं का आह्वान कि अगर पिंडदान करना हो यहाँ आ जाओ, यहाँ कर दो तो मुक्ति मिल जाएगी। किसी स्थान की कहीं बड़ाई बता दी गई, किसी स्थान की कहीं बड़ाई, निश्चित तीर्थ स्थानों का अपना महत्व है, मगर पिंडदान ही करने जाओगे तो इसी से आपका कल्याण नहीं हो जाएगा, आपके पिता को मुक्ति नहीं मिल जाएगी। कोई आवश्यक नहीं है। आप यदि भक्ति मानो, आप चाहें तो पिंडदान करने की कोई आवश्यकता नहीं, तब भी मगर आप टीवी सीरियलों में एक घटना कोई देख लिए, कोई उस तरह तो लगता है कि हमने पिंडदान नहीं किया तो पता नहीं हमारे पिताजी की आत्मा भटक रही हो क्या चीज़। जितना लाभ उससे नहीं मिलेगा, आप अगर घर में नित्य माँ की आराधना करें तो उससे ज़्यादा उनकी मुक्ति मिल जाएगी। आपके घर में अगर माँ का ध्वजा टंगा है तो ध्वजा ही इतना उनका कल्याण कर देगा जितना आप पिंडदान करने से कल्याण नहीं होगा। भक्ति मानव कल्याण संगठन में संगठन का निर्देशों का पालन करें। क्योंकि 10 वर्ष गुजर चुके हैं, 11वां वर्ष चल रहा है। धीरे धीरे मैंने कहा सब चीज़ों में सख्ती होती चली जाएगी। संगठन के अगर कोई सदस्य न्यूनता करेंगे तो मेरे द्वारा उन्हें क्षमा नहीं बार बार किया जाएगा। संगठन से निष्कासित भी किया जाएगा, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर संगठन के साथ किसी प्रकार की जाने वाली न्यूनता को बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको एक निर्देशन पर चलना पड़ेगा, एक विचारधारा पर चलना पड़ेगा। आप कम चलें उसे मुझे कहें, आप अपने आप घर में पूजा पाठ करते हैं, आपके पास जितना समय उतना, मगर आप संगठन का सदस्य भी अपने आप को कहें, मेरी नजदीकता भी चाहें, संगठन का कार्यकर्ता भी अपने आप को कहलाना चाहें और कार्य संगठन के विरुद्ध करें, तो उस तरह की हर जगह पर मेरी निगाहें रहती है, हर जगह मेरे चिंतन रहते हैं। हर जिलों पर धीरे धीरे करके अनेकों जिलों में, इसलिए कुछ इस वर्ष इस अंतराल में अनेकों कई सदस्यों को हटाया गया, कई चिंतनों किया गया। और यदि दंड का कोई विधान रख दिया जाए या तो उस दंड के विधान को पूरा करके उस बिंदु तक पुनः आ सकते हैं। नहीं आते तो सदस्य संगठन से दूर रहें। आश्रम में रहने वाले लोगों को मेरे द्वारा दंडित किया जाता है। कोई गलती करता है, किसी कान पकड़ उठाया बैठवाया जाता है, किसी माँ के चरण में उठवाया बैठवाया जाता है, यहाँ भी दंड दिया जाता है। उन रास्तों को तय करें। आज के बाद से, क्योंकि अब तक मेरे द्वारा छूट दे रखे थे कि 1-2% व्यक्ति जो गलती करते थे कि कहीं जहाँ पे दीक्षा भी ले जाते उसके बाद फिर नफा करने लगते थे। आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि यदि मेरा कोई शिष्य दीक्षा ले जाने के बाद किसी प्रकार का मैंने छूट दी है, सौंफ, इलायची, लौंग, काली मिर्च, बुरेठी वगैरह, इन चीज़ों को जिनका हमको लाभ मिलता है, उन चीज़ों से हम दूर होते चले जा रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य लाभ को देते हैं। मिश्री, काली मिर्च, इस तरह की जो चीज़ें हैं। मगर यदि आप तंबाकू, गुटखा, पान, सुपारी, इस तरह के आगे प्रकार के नशे किसी प्रकार करते हैं तो जिस दिन से आप कर लें उसी दिन से मान लेना कि मेरे शिष्य और गुरु का रिश्ता उस दिन से आपने खंडित कर दिया है। या तो ऐसा अपराध न करें, अगर अपराध ऐसा कर बैठते तो आप मान लेना कि आप मेरे शिष्य नहीं हैं और उसके लिए क्षमा का एक ही राह। यदि गलती से कहीं एक आध बार कर जाएं तो रास्ता वही आएगा कि माँ के चरणों पे आएं और माँ के मूल ध्वज में 11 बार कान पकड़ के उठे बैठे कि मैंने मुझसे गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगा, तभी मेरे वो रिश्ते जुड़ पाएंगे। संगठन के सदस्य यदि किसी व्यक्ति को ऐसा देखते हैं कि वो नशा करता है, मांस का भक्षण करता है और फिर भी रक्षा कवच गले में डालता है, तो अगर उनकी स्थिति हो तो वो रक्षा कवच उनसे छीन ले, रखा ले या बता कर रख ले, या तो मुझे से जानकारी दे, मेरे द्वारा रक्षा कवच रखवा लिया जाएगा। संगठन के नियमों की मैं परिवर्तन चाहता हूं। जब तक हम बदलेंगे, जब हम बदलेंगे तभी जग बदलेगा। हमें धीरे धीरे सुधार करना है। उन सभी बातों में धीरे धीरे हमको सुधार के लक्ष्य की ओर बढ़ना है। जब तक आप उन बिंदुओं में विचार नहीं करेंगे तब तक आप में सुधार नहीं आएगा। अपनी आवाज को धीरे धीरे उठाना सीखो। धीरे धीरे अनेक बिंदु में मैं फतेह एक क्रम ने कहा संगठन को बहुत बड़ा लगा, धीरे धीरे न्यू डाल रहा हूं। उसी प्रक्रिया मैंने फतेहपुर जिले को पहले, क्योंकि मैंने कहा जन्मस्थली से ही मैंने कहा प्रारंभ करूं, ही ज्यादा सर्वोत्तम होगा। जिस तरह आश्रम को मैं प्रतिबंधित रखता हूं कि बड़ा बड़ा कोई व्यक्ति आ जाए, मंत्री मिनिस्टर कोई भी हो, अगर वो आकर के यहाँ नशा करना चाहता तो पहले प्रेम से एक बार समझा दिया जाता, भैया सीधे यहाँ से चले जाओ, ज्यादा अच्छा होगा, या तो नफा छोड़ दो, यहाँ आ जाओ, जब तक नफा अपने घर में करना अलग बात है। अगर नफा करना तो आश्रम से बाहर जाना पड़ेगा। इस तरह एक जन्मस्थली प्रति मेरा करता मैं न्यू वहीं पे डाल रहा हूँ। मैंने फतेहपुर जिले को पहले रूप से चयन किया, वो प्रपत्र तैयार कर दिए गए हैं कि नशा मुक्त में जन जागरण अभियान को गति दे दी जाएगी। इस तरह धीरे धीरे करके अनेकों जिलों को लिया जाएगा।
जो लक्ष्य उसको धीरे धीरे चूंकि जो जो मैं वो पात्रता समाज में आती जा रही है, उन कदमों में एक एक कदम बढ़ाता चला जा रहा हूँ। मैंने वहाँ का एक निर्धारित समय रखा, ऊपर पत्र कल बट जाए, फतेहपुर के लोगों को मिल जाएंगे, क्योंकि जिन क्षेत्रों की जरूरत है उसके बाद अन्य जिले के लोग भी जाएंगे जहाँ संगठन के अधिक से अधिक संगठन का गठन है, व्यवस्थित क्रम चल रहा है, वहाँ भी धीरे धीरे नफा पहले, क्योंकि हमको एक क्रम से, हमको उच्छृंखलता के माध्यम से आगे नहीं बढ़ना, समाज को लेते हुए बढ़ना है। मैं सबसे पहले हस्ताक्षर अभियान पूरे फतेहपुर जिले में चला रहा हूं। सभी फतेहपुर जिले के बुद्धिजीवी वर्गों का सहयोग चाहूंगा। वहां के सभी क्षेत्रों के लोगों की, मेरे सदस्य संगठन के डोर टू डोर जाके संपर्क करेंगे, उन्हें बताएंगे नशे के अवगुणों के उन सब चीजों के बारे में, और उनका हस्ताक्षर लेंगे, उनके इस चीज में अभियान में उनका सहयोग मांगेंगे, और फिर धीरे धीरे प्रशासन के ऊपर दबाव डाला जाएगा कि जिले को नशा मुक्त घोषित करें। इसी तरह धीरे धीरे एक जिले, फिर दूसरे जिले, फिर प्रदेश को हम शासन को बाध्य कर देंगे कि वो हमारी बात मानेंगे। भगवान की जय। इससे बड़ा अधर्म क्या होगा कि शासन जानता है कि नशे से कितना पतन होता है, शराब समाज के लिए नुकसानदायक है, विज्ञापन भी इसके लिए लगाएंगे, शराब मत पियो, बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, मगर उन्हीं शराब और गांजे की सरकार ही ठेके देती है। तो अगर उन नेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, मिनिस्टरों को, प्रधानमंत्रियों को, अगर वो इतने भ्रष्टाचार में गर्त में गिर चुके हैं, इतने पतन के गर्त में गिर चुके हैं, इतने आवरण उनके ऊपर पड़ चुके हैं कि उनके बुद्धि विवेक में नहीं आ रहा कि हम खुद इस चीज के जिस पद में बैठ करके हम समाज हित की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, भारत के सम्मान की बात करते हैं, और हम खुद ठेके उठाते हैं, उस अपराध से उनको पहले सचेत किया जाएगा कि सचेत हो जाओ, या तो हमारी बात मानो, नहीं मानोगे तो धीरे धीरे करके तुम्हारे धरातल को भी खिसका दिया जाएगा। राजनीति संगठन का लक्ष्य नहीं है, मगर मैंने कहा समाज के बीच में जरूरत पड़ने पर मैं समाज के बीच से राजनीतिक क्षेत्र पर भी लोगों को बढ़ाऊंगा। हम संगठित हों, किसी क्षेत्र में हमारे अगर 10 सदस्य हैं तो 10 से सदस्य संगठित होकर अगर संगठन की आवाज आती है तो एक आवाज में वोट रखें, एक जगह पर एक आवाज में एक आवाज, जो मेरा लक्ष्य कर समय के साथ धीरे धीरे कर रास्ते में जिन व्यक्तियों पर मेरा विश्वास उनको धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा। जिन क्षेत्रों में लोग जनप्रतिनिधि हैं, समाज में पहले से हैं, अगर वो संगठन की विचारधारा पकड़ लेते हैं, संगठन का सहयोग चाहते हैं, तो संगठन का सहयोग उनको भरपूर दिया जाएगा। क्योंकि हमें उनसे दूर रखें, हमें ज्यादा अच्छी बात होगी। राजनीति एक जैसा दलदल है, उसमें हम बाहर से जितना सपोर्ट करके सुधार कर सकते हैं, उसमें हमारे सदस्य जाकर हो सकता है वो भी कुछ लिप्त हो जाए। मगर मैंने कहा मैं जिन क्षेत्रों को मैं लोगों को बढ़ाऊंगा, अगर वो लिप्त होंगे तो उनको सुधारना मैं जानता हूं। मगर पहले हमें जो राजनीतिक क्षेत्र में हैं उन्हीं को कहना है कि शक्ति का या तो सम्मान करो, या शक्ति तुम्हें धराशायी भी करेगी। हो सकता है आज नहीं 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल वाली हो। मैं न्यू डाल रहा हूं, उस रास्ते को और आपको बढ़ा रहा हूं। मेरे लक्ष्य व्यापक है और उनका परिवर्तन समाज में धीरे धीरे आएगा। संगठन को उस बिंदु की ओर मैं धीरे धीरे ले जा रहा हूं। धीरे फतेहपुर को मैंने जन जागरण अभियान में पहले फतेहपुर से शुरुआत की है, फिर अन्य क्षेत्रों, अन्य प्रदेशों को भी लिया जाएगा। शासन को एक न एक दिन बाध्य किया जाएगा कि शासन आपकी बात को मानेगा कि हमारे लिए हितकारी है क्या है, हमारे लिए अहितकारी क्या है। नशे और भांग के, शराब और भांग के ठेके उठाए जाते हैं, हमको शराब पिलाई जाती है, हमारे समाज के बच्चों को पतन किया जाता है, अपराध तो अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। उन चीजों के लिए मैंने फतेहपुर से शुरुआत किया है। फतेहपुर में हस्ताक्षर अभियान चलेगा तीव्र गति से, उसके लिए पूरे प्रपत्र तैयार करा दिए गए हैं, चिंतन भी करा दिए गए हैं। जितने समय में वो हस्ताक्षर अभियान डोर टू डोर पूरे जिले का हर घर का कंप्लीट होगा, उसके बाद आगे धीरे धीरे उसके आगे क्रम चलेगा। उस तरह अन्य जिलों में धीरे धीरे क्रम बढ़ाए जाएंगे। तो संगठन के जो लक्ष्य है उनसे समय समय पर आप अवगत होते रहेंगे, पत्रिका के माध्यम से भी अवगत होते रहेंगे। मैंने बार बार जीवन में मेरा स्पर्श भी नहीं कर गया कि मैं राजनीतिक क्षेत्र से कभी भी अपने आप को जोड़ूंगा। मेरा सिर्फ मार्गदर्शन, मैं एक ऋषि हूं, ऋषि तो मार्ग से मेरा जो समाज का मार्गदर्शन मेरा कर्तव्य बनता है, उसका भक्ति मानव कल्याण संगठन का मैंने गठन जनहित के लिए किया, राजनीति के लिए नहीं। मगर अगर जहां आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि या तो राजनीति के लोग अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हमारे पास रास्ता बचेगा क्या? एक न एक दिन ठोकर मार के उन्हें नीचे गिराना ही पड़ेगा। वक्त कितना ही लग जाए, हम आगे बढ़े, एक है एक से दो बढ़ेंगे। हम धीरे धीरे अपने विचार चेतना तरंगों को फैलाना शुरू करें। धीरे धीरे आपके अंदर वो शक्ति आएगी, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम नहीं तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी वो समाज को बदल करके रख देगी। हम न्यू डालना शुरू करें। माँ का आशीर्वाद हमारे आप सभी के साथ जुड़ा हुआ है। उन क्रमों को हम लेके चलेंगे, रास्ते आगे चलेंगे। एक एक शिविर की जो मेरे द्वारा आरतियां कराई जाती हैं, उन्हीं से आपके चिंतनों को जोड़े जाते हैं। मैं अपनी चेतना तरंगों आपके अंदर समाहित करता हूं। आपको एहसास नहीं, जब मैं विश्वास में आ जाऊं, बैठा रहूं, सालों बैठा रहता हूं, चिंता देता रहूं जब तक स्थिति। मगर जब आपको पूर्णत्व का आशीर्वाद, अंतिम आशीर्वाद देकर के जाता हूं, तो एक पैर कहां पर रखना, ये रखना भी मेरे लिए मुश्किल पड़ता है। जाकर किस तरह मुझे अकड़ना पड़ता है, शरीर में किस तरह तड़पन आती है। क्योंकि जब व्यक्ति अपनी चेतना, तो ये नहीं कि जहां पूर्ण भरा हो, मगर जो देने की एक पात्रता लेकर का, तो उसको रिक्त करके अपने आप को पूरी तरह से जाता है। चेतना तरंगों को फिर शांत करना पड़ता है, अपने आप को फिर धीरे धीरे कर उनके मुख बढ़ाना। ये साधना पथ है, कब किस तरह की ऊर्जा को लेकर बैठना पड़ता है, कब किस तरह की ऊर्जा पे अपने शरीर को शांत करना पड़ता है, कितने मिनट। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक बार मैं चेतनता को जागृत कर लूं तो 24 घंटे उसी वातावरण में रहूं।
अपने लिए लाभ लेने के लिए 24 घंटे रहा जाता है। किस तरह के वातावरण में, अगर समाज को किस तरह देना, तो कितने बार हमको शरीर को शून्य पे ले जाना पड़ेगा, कितने बार चाहता है। इस तरह के उतार चढ़ाव शरीर के लिए कई बार नुकसानदायक होते हैं। उन्हीं सब क्रियाओं में मेरी एकांत की क्रियाएं चलती रहती हैं। मैं आपसे बात भी कर रहा हूं, मगर मेरा बाह्य क्रम में मैं 10% ही आपसे जुड़ा हुआ हूं, मगर आपकी आत्मा से 90% मेरी चेतना तरंगे जुड़ी हुई है। सूक्ष्मता मेरे शरीर में है, शून्यता आ जाती है। जिस तरह मैं कहता हूँ चालीसा पाठ वगैरह में जाता हूँ, वहां जाकर के जब मैं उठता हूँ तो मेरे लिए कष्टदायी क्षण हो जाते हैं। उसी तरह मैं यहाँ बैठा हूँ, चेतन बैठा रह सकता हूँ, मगर जब यहाँ पे चिंतन देना आपके प्रति चेतना तरंगों को धीरे धीरे रोकूंगा, जब यहाँ पे उठ करके जाना शुरू करूंगा, तो कहाँ पे पैर फिर चालीसा पाठ जब पूर्ण कर लेता हूँ, तब कहीं जाके थोड़ी सी आरती, जब वहाँ तब थोड़ी सी कुछ राहत मिलती है। ये सब क्रम है। मैं अगर कष्ट उठा रहा हूँ तो आपके लिए उठा रहा हूँ। आपको एहसास ही नहीं कि मैं अपने शरीरों को किन कष्टों में ले जाकर के आपको जो देना चाहता हूँ, अपने अस्तित्व को मिटाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरे शिष्य सामर्थ्यवान बने, समाज सेवक बने, उनके अंदर वो सामर्थ्य है, उनके अंदर वो चेतना तंग है। तो जितना वो धीरे धीरे तो भरो, बूंद बूंद से घट भरता है, उन क्रमों को धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करो। आप लोगों की नाना प्रकार की जिज्ञासाएं होती है, इस मैंने कहा पत्रिका के माध्यम से, अन्य शिविरों के माध्यम से उनको धीरे धीरे करके दूर करने का प्रयास करूंगा। किस तरह व्रत रहना चाहिए, उपवास रहना चाहिए, मैंने आपको बता रखा है। निर्जला व्रत आदि की रहने की आवश्यकताएं नहीं रहती। व्रत के बारे में मैंने आपको कल चिंतन दिया है कि व्रत किस प्रकार रहने चाहिए, कितना आवश्यकता, कठिन व्रतों को आपको आवश्यकता नहीं। आपके लिए व्रत मैं आज भी रह रहा हूँ, विजयदशमी का फिर मैंने मना कर दिया शिशु को विजयदशमी पर्व में नवरात्रि तक, नवमी तक रह लिया, आवश्यकता नहीं, मगर मैं फिर भी आज व्रत रह रहा हूँ। अगर कल समय मिलेगा तो कल अगर यज्ञ की पूर्ण आहुति कर सका तो कल बैठ कर पूर्ण कर लूंगा, तो कल व्रत टूटेगा, तब उसे मैं जितना भोजन व्रत में करता हूँ उतना भोजन समान तौर पर सभी जगह करता हूँ। नहीं, अगर नहीं हुआ तो फिर चतुर्दशी वगैरह को करता हूँ, या जिन अन्य तिथियों पर करता हूँ। मैं आपके लिए सब कुछ करता हूँ, आपके लिए व्रत रहता हूँ, आपके लिए मैं भोजन भी सामान्य करता हूँ, मगर फिर भी जितना आप, इसलिए कहा आप अतृप्त होकर कितना भोजन करते हैं फिर भी तृप्त नहीं होते। मैं ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मिष्ठान आज मुझे ज्यादा प्रिय नहीं है, सादा भोजन करता हूँ। मेरे यहाँ जो सब्जियां बनती हैं, चौहान वगैरह कहा करते हैं गुरुजी तो इससे अच्छा लगता है कि हम बाहर के, कई बार अगर इन लोगों को ये सब्जियां खाने में मिल जाती हैं, गुरुजी इससे अच्छी तो सब्जी बाहर बनती है। मैं बहुत सादी सब्जी का भोजन करता हूँ, बाहर जाता हूँ, भले लोग चाहे जिस तरह बना, तो मैं इससे ज़्यादा नहीं परहेज की। आप छोटी छोटी चीज़ों पर परहेज करने लगते हैं कि अचानक थोड़ी चीज़ आ गई, ऐसा क्यों आ गया। मगर अधिकांश जगह अगर मैं 90% अपने घर का ही भोजन करता हूँ, सादी से सादी सब्जी बनती है, सादा से सादा भोजन करता हूँ, कम से कम भोजन करता हूँ, जितना उतना भोजन, कम से कम, बहुत कम, शायद दुर्लभ भी कुछ लोग होंगे जितना उतना कम भोजन करते हूँ जितना मैं करता हूँ। नित्य सुबह सादी सादी सब्जी ले लेता हूँ। लौकी और रेरुआ सब्जी मुझे आवश्यकता से ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि जो शरीर के लिए आप भोजन करते हैं इच्छा की तृप्ति के लिए, मैं भोजन करता हूं शरीर के लिए क्या उपयोगी है, शरीर के लिए कितना आवश्यक है। आपको बहुत ज्यादा फल मिष्ठान नहीं मिलता, मैं भी नित्य अंकुरित चने थोड़े से लेता हूं, आप भी ले सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज आपको आवश्यकता, इन चीजों में जिनसे आप ग्रहण का आपको लगता है कि गुरुजी बहुत उस तरह की चीजें खाते पीते होंगे, इस तरह की स्थिति करते हैं। मैंने कहा जब मैं सामान्य तौर मेरे सामने कोई भोजन की थाली ले आता है, भोजन की बात करने लगता है, तो निश्चित तो मेरे लिए बोझ समान लगता है। मगर मजबूरी है कि स्थूल पर अगर मैं सूक्ष्म क्रम में बैठा हूँ, ध्यान चिंतन में हिमालय कंदरा हूँ, कहीं मेरे आप लोगों से स्पर्श न करना हो, आप लोगों से बात न करना हो, तो इस भोजन में साल साल भर, 2-2 साल, 3-3 साल छोड़ करके रह सकता हूँ, शरीर में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अगर समाज संबंध रखाना है, चलना फिरना है, कूदना है, काम भी देखना है, आपसे संबंध स्थापित रखना है, अन्य चर्चाओं में बैठना है, तो स्थूल का भी उसी तरह रक्षण करना पड़ेगा। तो उतना ही शरीर में लेता हूँ जितना स्थूल के लिए नितांत आवश्यक है। कई लोग होता है गुरुजी भंडारे का भोजन करते हैं या कहाँ का भोजन करते हैं, मैं सभी जाति धर्म संप्रदायों का छुआ भोजन, बनाया भोजन कर लेता हूँ। भंडारे का भी भोजन करता हूँ, क्योंकि सायंकाल एक समय भोजन लेता हूँ, इसलिए घर में कई बार जब न मुझे गर्म रोटियां, मुझे तो बार बार कहा जाता है मेरे लिए जैसी रोटी रहा करो उसे बना के दे दो। मैं कभी आता नहीं, कभी आता मेरे द्वारा कहा जाता है मेरे लिए गर्म रोटियां बना के दी जाए, कैसे दी जाए। मगर एक जो शिष्यों का भाव रहता है कि अलग से तुरंत वहाँ पर बना करके जी पता नहीं गुरुजी कितना टाइम भोजन करेंगे, उतने टाइम रोटियां सेक करके 2 रोटियां मेरा भोजन है, थोड़ा सा चावल ले लेना मेरा नित्य का भोजन है, या चावल नहीं लिया तो 4 वो रोटियां जो शायद आपकी एक रोटी के बराबर में तुलना में सब 4 रोटियां तौल जाएंगी। मुझको उसके 2 कौर बनाने में सोचना पड़ता है, 1 कौर में ले लूं कि 2 कौर में लूं। बहुत सीमित मेरा भोजन है। मैं सभी जाति धर्म संप्रदायों का सिर्फ सफाई और स्वच्छता को पसंद करता हूँ। ये प्रारंभ से बचपन से लेकर आज तक के मेरे घर के सदस्य भी जानते हैं, मेरे दोस्त मित्र भी सभी जानते हैं। मेरे ब्राह्मण मित्र कम रहे होंगे, दूसरी कास्टों के लोग ज्यादा मित्र रहे हैं। और मैंने सभी जाति धर्म संप्रदायों का भोजन तब भी करता था, आज भी करता हूँ। इससे मेरा कोई धर्म नष्ट नहीं होता और न किसी का धर्म नष्ट होता है। अगर ऐसा कोई करता है तो कहने वाला धर्म अपना नष्ट करता है। 8वें यज्ञ का एक साधारण सा उदाहरण देना चाहूँ, ये मेरे विचारों से जुड़ा हुआ है। यज्ञ कर्म सबसे पवित्र माना गया है। लोग कहते हैं हमको छूना नहीं, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। शायद उस यज्ञ में कुछ लोग आज भी यहाँ बैठे हो जिनको जानकारी होगी। जब मैं पूर्ण आहुति करके पूरा मेरा यज्ञ पूर्ण हो चुका था 11वें दिन का,
उसके बाद एक सफाई करने वाला जिसको जात से मतलब जिनको सफाई करते हैं मेहतर शब्द से संबोधित करते थे, वो वहाँ बेचारा सफाई किया करता था, लगातार सफाई लोगों की गंदगी साफ करने की ड्यूटी में उसको लगा हुआ था। वैसे इस तरह के अपराध हैं जिस तरह तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी साफ सफाई, अपने यहाँ भी लैट्रिन आदमी सफाई करने के लिए सभी शिशुओं को कह दिया जाता है अपने आप सफाई करें। ये क्रम है हमको जाति, चूंकि आज जाति वो अपमानित से लगने लगी, मगर मैंने कहा अगर सतमार्ग में चले, मुझे अगर कोई मेहतर शब्द संबोधित करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको ज्ञान पक्ष को लेकर, कर्म पक्ष को लेकर, मैं उसी तरह उसको स्वीकार करता हूँ कि शब्द बुरे नहीं होते, हम उन भावों को नहीं, क्योंकि समाज उस तरह के भाव बना चुका है, उसी तरह छुआछूत करना, उसी तरह के भाव पैदा करना, इसलिए वो अपने आप को वो भी हे मानने लगे हैं कि शायद हमारे ऐसे शब्द सबको संबोधन किया जा रहा है। सभी लोग नजदीक आकर के प्रणाम कर रहे थे, प्रमुख कार्यकर्ता अन्य सब जब मैं जा रहा था, वो बेचारा दूर से करके जल्दी जल्दी में देख रहा था कि दूर से वहाँ पे हाथ पर चुके उसको पहचान चुका था कि कौन सफाई करता, हाथ पर धुला जल्दी जल्दी, हाथ पर धुल करके आशीर्वाद लेने के मेरे ओर बढ़ा, 2-4 कार्यकर्ताओं ने उसको रोक दिया, क्योंकि देखा था कि अभी तक तो लैट्रिन सफाई कर रहा था, गुरुजी की तरफ पैर पर चरण स्पर्श करने के लिए चला आ रहा है। मैंने दूर से हुए, मेरे को उसको क्यों रोक रहे हो? बोले वो ऐसा कार्य काम में ड्यूटी में लगा होगा जो आपके को छुएगा ऐसा कर्म। मैंने कहा नहीं, उसको पहले बुलाओ, यज्ञ मालूम है, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा उसको चरण स्पर्श करने दो। मैंने कहा मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उनके लिए फर्क पड़ता है जो अपूर्ण है। ये व्यवहारिकता मेरे जीवन से बचपन से जुड़ी हुई आज तक सभी को मालूम है, कोई एक दो की बात नहीं कर रहा है। एक दो घटनाएं मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे जीवन के साथ सत्य जुड़ा हुआ है। मैं न कभी छुआछूत मानता हूँ, न भेदभाव मानता हूँ, सब मानव हैं हम, आप सभी। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। कोई आर्थिक रूप से संपन्न है, कोई किसी पक्ष से संपन्न है, और उनको तो हमें और ज्यादा महत्व देना चाहिए जो हमारी सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। आज भी अगर आश्रम में जो मजदूर कार्य करते हैं उनको मालूम होगा, आप लोग आते हैं कई बार, आप लोगों को मालूम होगा मैं किसी जगह कार्य देख रहा होता हूँ, आप लोगों को वापस भेज देता हूँ, मेरे शिष्य आप लोगों को वापस भेज देते हैं, उन्हें चरण स्पर्श करने के लिए नहीं आना। मगर मेरे मजदूर वर्ग में जो काम करने वाले यहाँ लगे रहते हैं, मैं बर्बक उनके पास जाता हूँ, और अगर नहीं करा रहे होते तो चौहान कई बार होता गाड़ी यहाँ पे रोको, या मैं खुद जाता हूँ उनको बुला लो, कहते चरण स्पर्श कर लें, उनको बुलवा के अपने चरण स्पर्श करवाता हूँ। क्योंकि गुरु की भावना के सच्चे फल कौन अधिकारी है, वो सेवा कर रहे हैं, हमारे निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, यहाँ सेवा कार्य में लग रहे हैं। ठीक है वो मजदूरी कार्य कर रहे हैं, उनके पास उतना ज्ञान उतनी सामर्थ्य, वो उसी से उनका जीविकोपार्जन होना है, मगर फिर भी वो इस भाव से मुझे मानते हैं। आते उसी तरह यहाँ के गुणगान सुनते रहते, शाम को दिन भर परिश्रम करते हैं, शाम को बेचारे हाथ पैर धुल के नहीं भी स्नान करते तो शाम को हाथ पैर धुल करके आकर के उसी तरह नमन करते, मेरे चरण स्पर्श करते हैं। सौभाग्य से प्रकृति ने मुझे अपना कार्य करने के लिए भेजा है, आपको अपना कार्य करने के लिए भेजा है, उनको भी अगल बगल इसीलिए बसा दिया है कि उस आश्रम के निर्माण कार्य में सहायक सिद्ध हूं। कारण प्रकृति का एक दूसरे का पूरक है, उसको हमको केवल समझना चाहिए, जात भेद को पूरी तरह से मिटा दें, उनको दूर करने का प्रयास करो। मैं जानता हूं कि इतनी जड़ें मजबूत होंगी, तत्काल नहीं होंगे, प्रयास तो करो। आपका गुरु तो 101% जब से होश संभाला तब से कर रहा है। मेरे घर में लोगों को मालूम है कि मैं अपने मित्रों को लिवा के जाता तो घर में पहले का, जबकि ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था, वहां भी एक छुआछूत सब कुछ था। अगर कोई मेरा दोस्त कह देता था थाली धुलने के लिए कहना, अगर धुलना हो तो धुल देना, नहीं मैं खुद धुल दूंगा। परिवार के अनेक महिलाएं यहाँ पर सदस्य ऐसे बैठे जिनको मालूम इन चीजों को कि कभी हम हमेशा कहते मेरे कभी दोस्त से थाली धुलने की बात मत कह देना। वो मेरे साथ बगल में उसी तरह आया, बगल में बैठ के भोजन करेगा, मेरे जाने के बाद तुमको जो कुछ करना हो करना, थाली तुम्हें ना धुलना होगा तो मैं थाली खुद धुल दूंगा जाकर। और सब लोग मेरी बात मान लेते, क्योंकि शुरुआत से ऐसा कुछ था, मैं शुरुआत का ऐसा जीवन जीता, छोटा जरूर था, मगर बड़े लोग जब मैं इस धर्म मार्ग में नहीं आया था तभी मेरी बातों को मानते थे। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत, जात भेद को मिटा दो। संगठन का जो प्रति ये बहुत लक्ष्य संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे अगर परिवार में तो धीरे जिस तरह बाहर आप जाते हो सभी होटलों में सब जगह कर लोगे, सब जगह हर तरह की स्थिति हो। एक बेचारा जो गरीब है उससे छुआछूत की बात करोगे, एक वही अगर अधिकारी के पद में बैठा तो उसके पैर पड़ लोगे जाकर के। तो प्रलोभनों के लाभ तो सबको संभव है, अधिकारी है वो तो भी उसी रूप से लो, अगर चपरासी भी है तो भी उसी रूप से लो। भेदभाव जात के आधार पर बिल्कुल मिटा दो। घर के लोगों को धीरे धीरे मोड़ने का प्रयास करो, समझाने का प्रयास करो। प्रयास किया जाए तो सब कुछ संभव है। आज मेरे सभी भाई उसी तरह बांटते हैं, मेरा परिवार उसी तरह मानता है, आश्रम में मेरे तो उसी तरह नियम लागू होते हैं। सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग अंदर जाते हैं, भोजन बनाते हैं, भोजन खिलाते, सब कुछ उसी प्रक्रिया चल रही है। जातिता कहीं मुझे स्पर्श नहीं कर गई। 40वां पाठ में जो कार्य देखता है रामस्वरूप विश्वकर्मा है, जनरेटर आज जो कार्य करता है लालता पटेल है, चौहान आप खुद देखते हैं चौहान जो सबसे मेरे आश्रम का सबसे नजदीकी मेरा प्रिय शिष्य है। ये मेरे लिए रत्न समान है, मेरे हृदय में वास करते हैं। अनेकों शिष्यों में किस किस शिष्य का नाम गिनाऊं। अनिल पटेल इफ्तार की पूरी जिम्मेदारी, कभी मैंने कहा इसकी जो भी पैसा इफ्तार से भी आता है आप देखो कि मेरे जेब में जाओ, वो समाज कल्याण में ही लगता है। अगर उस पर आंशिक किस तरह का लाभ अंश भी आता है तो समाज कल्याण आपके भंडारे में लगता है या आपकी व्यवसायों में लगता है। एक छोटा सा लड़का है अनिल पटेल, लाखों रुपए आता जाता है। शुरुआत से आज 10 साल 11 साल हो गए होंगे, कभी 1 रुपए का हिसाब नहीं लिया गया होगा।
विश्वास है। अगर मैं चाहता तो मेरे परिजन भी, उनको भी जिम्मेदारी दे सकता था। कभी आशीष शुक्ला, राजू से आप पूरी तन्मयता से यहाँ कार्य करते हैं। बचपन था जहाँ पिताजी के बाद अब धीरे धीरे करके उसी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी से उन चीज़ों का निर्वहन कर रहे हैं। नौकरी से नौकरी को छोड़ करके अगर आज इन कार्यों में धीरे धीरे करके संगठन की विचारधारा को ग्रहण करते अपनी पूरी सेवाएं दे रहे हैं। हर कार्यकर्ता यहाँ अपने अपने कार्य, कोई यहाँ लिप्तता के लिए नहीं बैठा। संतोष आदि हैं जो यहाँ सब अपने कार्यों में, लाइट व्यवस्था में रिश्ते से जुड़े हैं, मगर ऐसा नहीं रिश्ते से उनके सेवा कार्य उससे नहीं ली जाती जिस तरह एक नौकर कार्य करता है, जिस तरह एक दूसरा शिष्य कार्य करता है। मैं सभी के लिए कार्य बटे हुए, सभी के लिए जिम्मेदारी बटी हुई। यहाँ कोई ऐसो आराम भोगने के लिए मेरा शिष्य नहीं रह रहा। मैं शिष्यों पर विश्वास करता हूँ, शिष्य मुझ पर विश्वास करते हैं। संगठन के जो निर्देश हों उनका अक्षर से आप लोग पालन करें। संगठन के जो लक्ष्य उद्देश्य हैं वो व्यापक हैं, वो पत्रिका के माध्यम से आप लोग मिलते जाएंगे। उनमें आप लोगों को अपने आप को सुधार करते रहना है। रास्ते मेरे द्वारा अनेकों साधनात्मक क्रम बताए गए हैं। अन्य क्रमों में चूंकि जैन न्यूज चैनल में भी प्रसारण इसलिए कराया गया कि आप कम से कम विचार मेरे नजदीक नहीं पाते तो उन विचारों को प्राप्त कर सकें। जी जागरण चैनल में भी प्रसारण किए गए हैं। चित्र में चरित्र की छाप छिपी होती है। आप यदि मैंने कहा कि किसी कारण से यहाँ नहीं आ पाते तो मेरे उन छवियों पे भी देखें तो मेरे विचार आपको झलकते नजर आएंगे। और मैं ये चिंतन की जिस तरह मैं कह रहा हूं कि वो केवल चिंतन मात्र मेरे नहीं रहते, उन समाज के लोगों के लिए भी जो किसी कारण से यहाँ नहीं आ पाते। अगर आपको एहसास करना है कि सच्चे मन से जिस समय मेरे चिंतन चल रहे हो, मेरी छवि को देख करके, आश्रम की छवि अगर आ रही हो यहाँ को देख करके, यदि कोई आप प्रार्थना निवेदन करेंगे तो उसी तरह लाभान्वित होगी जिस तरह अन्य जगहों पर करके आप लाभान्वित होते। क्योंकि वह एक साधक की छवि जा रही होती, किसी नेता मिनिस्टर की उस तरह के या स्थूल जगत की प्राणी की छवि नहीं जा रही होती। उसके साथ जुड़ी होती है चेतना तरंगे। वह छवि किसी तस्वीर के रूप में जा रही हो, किसी टीवी चैनल के माध्यम से जा रही हो, किसी घर में किसी प्रकार से जा रही हो, किसी प्रकार के झलकियों के माध्यम से जा रहे हो, वो जिस बिंदु तक जा रही होगी उस बिंदु तक यदि मेरे चिंतन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कोई चीज प्रवाहित की जा रही है, यहाँ पे कोई चीज भेजी जा रही है, यहाँ पे किसी चीज का प्रसारण किया जा रहा है, तो उसमें मेरी साधनात्मक चेतना तरंगे जुड़ी हुई होती है। उससे आप घर बैठे भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन सब चिंतनों में मेरे चिंतन पूर्व में हो चुके हैं। आगे आप लोगों को जो शिष्यों के माध्यम से जानकारी दी जाती रहेंगी। कुछ प्रश्न जरूर बीच बीच में लोगों के आए थे जिनमें कुछ चिंतन मेरे द्वारा पूर्व में भी दिए जा चुके हैं। ओम और माँ के बारे में विस्तार चिंतन, धर्म और अध्यात्म क्या है इनके बारे में पूर्व में चिंतन दे चुका हूँ, क्योंकि उन चिंतनों को आप लोग पकड़ा करें जो पूर्व मेरे द्वारा दिए जा चुके हैं। अन्य जो और कोई चिंतन होंगे आप लोग किसी प्रकार की जिज्ञासा हो, किसी निसंकोच उनको दे दिया करें। आगे पत्रिका प्रकाशन होगा उसके माध्यम से उनके उत्तर आप लोगों के बीच तक पहुंच जाएंगे, या शिवरों के माध्यम आप तक। क्योंकि जिज्ञासा करना बुरी बात नहीं होती। गुरु या धर्मक्षेत्र में तर्क कुतर्क अनुचित माना गया है, मगर जनहित में यदि आपके अंदर कोई जिज्ञासा पनपती है तो जिज्ञासा को शांत करने के लिए जानकारी प्राप्त कर लेना अनुचित नहीं होता। गुरु भाइयों के माध्यम से उन प्रश्नों को दे दिया करें या जिस तरह से भी दे दिया करें। आज विजयदशमी पर्व है। आप लोग एक संकल्प लेंगे कि हम माँ का को हृदय में धारण करेंगे। हम विषय विकारों और अवगुणों से अपने आप को अलग करेंगे। हम बाहर के रावण के पुतले को जला सकें या न जला सकें, मगर अपने अंदर के रावण को जलाएंगे। मगर इसका तात्पर्य नपुंसकता आ जाना नहीं होता, अपनी शक्ति को जगाएंगे। हम शक्ति के बल पर अनीति अन्याय अधर्म नहीं करेंगे, मगर कहीं अनीति अन्याय अधर्म हो रहा हो तो उसको अपनी क्षमता भर उसका विरोध करेंगे। बुरे को बुरा कहना बुरी बात नहीं होती, बुरे को दंड देना बुरी बात नहीं होती। उसके लिए हमें आगे आना चाहिए। जब हम आगे आएंगे तभी समाज में धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। नहीं वही अगर भाव बना लें कि अरे जो हो रहा हो, गलत कोई कर रहा हमको क्या कहना, कोई बुराई कर रहा करने तो हमको किसी के बारे में कुछ क्या कहना, तो कब हम मेरे द्वारा वो जरूर कहा जाएगा। और मेरे द्वारा शिष्यों भी कहा जाता है कि आंख, कान और मुंह तीनों खुले रखने की प्रवृत्ति पैदा करो, तभी आप समाज का कल्याण हो सकेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आगे की ओर हम बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आप लोगों को पूर्ण आशीर्वाद समर्पित करता हूं कि आप लोगों ने ईश्वर का पूर्ण शांति साथ लाभ प्राप्त किया। जब तक आप लोग इसी विचारधारा तो निश्चित आप यहाँ बैटरियाँ चार्ज होंगी। जब बाहर आ जाते हैं तो कुछ डिस्चार्ज भी होती हैं, क्योंकि वातावरण जिस तरह का वातावरण आप घर में बना सके बैटरी बराबर आपकी चार्ज रहे। इसीलिए मैंने वो रास्ता बताया, माँ का घर में ध्वजा टंगा कर रखो, रक्षा कवच गले में डालो, सुबह शाम आरती पूजन करो, तो बैटरी हमेशा चार्ज होती रहेगी। जब आप इनसे थोड़ा दूर हटने लगते तो बैटरी आपकी डिस्चार्ज होने लगती है। आपकी भावनाओं में परिवर्तन, क्योंकि जिस तरह वातावरण में आप 24 घंटे रहते उसका प्रभाव पड़ेगा, मगर उसको प्रभाव को हमको धीरे धीरे करके दूर भगाते रहना है। उसके लिए वो रास्ते मैंने दे रखे हैं। अतः जो शिविर हुआ करें उनका लाभ लिया करें। चालीसा पाठ, दुर्गा चालीसा पाठ, आरती पूजन का लाभ लिया करें। अगले वर्ष में एक प्रवाह समाज में डालना है। चालीसा पाठ, दुर्गा चालीसा पाठ, जगह जगह आरतियों के आयोजन, कि हम कितने लोगों को इन क्रमों से लाभान्वित कर पाते हैं। उसके लिए दिन रात आपको आगे बढ़े। भ्रांतियां न पैदा करें, किया करें किसी प्रकार। कोई भ्रांति आपको लगती है कि भ्रांति है, ऐसा गुरु जी द्वारा निर्देशन न दिया गया होगा तो उसकी जानकारी ले लिया करें। क्योंकि मैं नहीं चाहता संगठन का एक सदस्य भी किसी भ्रांति की वजह से कहीं पर भटक सके।
किसी प्रकार की भ्रांति मन के अंदर आए तो आप यहाँ से उसको शांति प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खुले मन मस्तिष्क से चलो, धर्म अध्यात्म का तात्पर्य हर पल तृप्ति से रहें, आनंद से रहें, एक दूसरे को साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति हमारे अंदर आए, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव द्वेष भाव को त्याग दें, वो भाव को लेकर चलेंगे तो यहाँ का मेरा आशीर्वाद बराबर आपके साथ जुड़ा रहेगा। हर पल में आपके साथ, जो मैंने क्रम बता दिया है कि कल और परसों जो क्रम रहेगा केवल जाने वाले लोग ही मिलेंगे, इतना मैं मौका दे दूंगा नहीं। वैसे कल मिलने का चिंतन मेरा नहीं था, मगर प्रणाम करने को उन्हीं लोगों को मैं मौका दूंगा जो नहीं। अगर यहाँ भी प्रणाम करके चले जाओगे तो मेरा आशीर्वाद उसी तरह रहेगा। आप लोग नजदीक आने की इच्छा है, इसलिए मैंने वो दे रखा है। आपको भ्रांत में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप इस स्थान पर प्रणाम करके चले जाओगे, शिव की आरती लेने के बाद, भोजन लेने के बाद आप घर जाना चाहोगे तो मुझसे अनुमति लेने आने की जरूरत नहीं है। कई बार कई शिष्य कहते हैं हम कुछ गुरु चरणों में दक्षिणा चढ़ाना चाहते हैं, भेंट चढ़ाने के लिए आए, तो भेंट की जरूरत नहीं। पहली चीज तो आप भेंट इतनी जरूरत करा कि आपको यहाँ चाय नाश्ता करना हो, खाना पीना हो, खाते पीते आओ और खाते पीते जाओ, उतना पैसा जेब में रख लिया करो। मुझे कुछ व्यथा होगा जब कई बार कुछ गरीब व्यक्ति आते हैं, मैं देखता हूँ वो 10-20 रुपए निकाल मेरे चरणों में चाहते, मैं जानता हूँ कि हो सकता है पूरी यात्रा उनके लिए किराया ही किसी तरह बचा कर उन्होंने रखा हो। तो जिसके पास हो वो देने की प्रवृत्ति रखता तो आफर में चढ़ा सकता है, किसी प्रमुख कार्यकर्ता को दे सकता है। केवल इसी के लिए मेरे पास आओ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। गरीब व्यक्तियों में बार बार कहता हूँ भाव को न रखा कि दूसरा चढ़ा रहा है पैसा तो मैं चढ़ाऊं। मैं प्रसन्न रहता हूँ, आप लोग खाओ पियो आराम से रहो, इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। आपके पास अगर जब कोई इच्छा पड़े, बचत हो, आपने कोई संकल्प ले रखा तभी आप यहाँ पे चढ़ाएं। जितना हो आप पर दूसरे को देखें कि दूसरे ने गुरुदेव जी के चरणों में 50 रुपए चढ़ाया तो हम अगर 1 रुपए चढ़ा रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं हम 50 रुपए वाले को की तरफ ध्यान नहीं दे, तो मगर 1 रुपए को मैं सम्मान के साथ स्वीकार करता हूं। मगर वो पात्रता आपके अंदर हो, जिसके अंदर जो पात्रता वो कर रहा है। जिसके पास 1000 देने की पात्रता 1000 दे रहा है, जिसके पास लाख देने, ये जो कुछ भी चल रहा है समाज के सहयोग से चल रहा है, माँ की कृपा और समाज के सहयोग से चल रहा है और चलता रहेगा। उसके लिए खुले मन से आओ, खुले मन से जाओ, इस चीज के लिए कोई जरूरत नहीं पाएगा। जब कोई आप व्यक्ति आकर के मेरे पास ही आकर खड़ा होकर जेब से पैसा निकालने लगता, मुझे बुरा लगता, मैंने बार बार बता रखा है। तुम करोड़ रुपए निकाल करके भी रख रहे हो, मेरा समय उस करोड़ रुपए से ज्यादा कीमती होता है। आते अगर कुछ समर्पित करना हुआ करे तो पहले से हाथ में ले लिया करो। उस समय जब आकर 1 मिनट तो हमेशा कार्यकर्ता हटा देते होंगे, आप लोग हमेशा देखते होंगे कि आप चाहे जितना पैसा निकालो चाहे 1 मिनट के अंदर कार्यकर्ता हटा देंगे। क्योंकि पैसे के लिए मैं समय दूं, ये मैंने पहले कह रखा कि पैसे के बल पर मेरा समय बिकाऊ नहीं है। आप भेंट चढ़ाना चाहते हो, चलते चलाते आपने भेंट चढ़ा दी, आपका पक्ष है, वो भी समर्पण के भाव से। यहाँ जो कार्य चल रहा है उसमें सहयोगी बनने के भाव से कि हमारा सौभाग्य हो जाए कि अगर हमारा धर्म यहाँ लग जाए। मैंने जो आह्वान किया कि दुर्गा चालीसा का जो स्थायी भवन बनेगा उसमें जिसके अंदर पात्रता हो सहयोग दे, जिनके अंदर पात्रता नहीं वो उसी तरह उस भवन का लाभ लेंगे। मेरे लिए सभी लोग एक समान एक बराबर है। मगर एक क्षण अगर प्रणाम करने के वक्त भी कोई जेब से पैसा निकालने के लिए वक्त ले लेता है तो मेरे कार्यकर्ता हमेशा उसको हटा देते हैं। उस समय आप लोगों को बुरा न लगा करे, क्योंकि मेरे ये मुझसे निर्देशित रहते हैं कि पैसा देने के लिए तो मुझे बुरा लगता है, मैं इंतजार करूंगी कोई पैसा जेब से निकाल के मेरे चरणों में रख रहा है। मैं दूसरे साधु संत सन्यासियों को तो और आपको मौका दे देंगे कि हाँ पैसे निकाल लेने दो, चढ़ा लेने दो। मेरे लिए पैसे से ज्यादा समय महत्वपूर्ण होता है। जितनी देर तुम पैसे निकालो उतनी देर में 4 शिष्य और चरण स्पर्श कर लेंगे। धन जितना माँ की कृपा से आना हो उसको दुनिया कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, वो लक्ष्य चलता रहेगा। मेरा कर्तव्य है केवल अवगत कराना, कार्य मेरे अपनी गति से चल रहे हैं उसी तरह मेरा धर्म है, कर्तव्य है कि आपको अवगत कराना, आपका सहयोग लेना, आपको सहयोग लेकर आगे बढ़ाना। अन्यथा मैं 6वें यज्ञ में अपना सब लक्ष्य रख चुका हूं, मेरे सब विचार पूर्व में दिए जा चुके हैं। अतः मेरा बार बार आपको पूर्ण आशीर्वाद है। उन्हीं क्रमों से आरती को और हम बढ़ेंगे, आरती करेंगे और उसके बाद जो आगे के क्रम होंगे शिष्यों के द्वारा निर्देशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पूर्ण अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। बोल जगदम्ब माते की जय। विश्ववंदनीय परम पूज्य गिरा श्री शक्ति पुत्र जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोल साचे दरबार की जय। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम की जय। हमें दर्शन तेरा चाहिए, आ जाओ शेरा वाली। हमें